नमस्कार मित्रों, मैं वायस फॉर न्यूज़ पाव। आजकल आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, राजनीति के चटकारे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। राजनेता अपनी चालों पर चाल चलने में या तो मदमस्त हो चुके हैं या मदमस्त हाथी की तरह पागल हो चुके हैं। और पागलपन का प्रमाण ये है कि उनकी भाषा उनकी वर्दी के साथ भी साथ नहीं निभाती। उनकी भाषा उनके चरित्र का वायदा भी नहीं निभाती। उनकी भाषा उनके पैदाइशी चरित्र का भी निर्वहन नहीं करती है। ऐसी राजनीति की निर्लज्जता, बेशर्मी और पाचाली क्या भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो सकता है? जैसा मैं एक आम समझ का आदमी समझता हूँ, भारतीय सनातन संस्कृति महाभारत से लेकर हाल तक ऐसी बेशर्म पाचाल संस्कृति ऐसे उच्च पदस्थ लोगों के लिए शोभायमान कभी नहीं हुई थी। भगवाधारी अबे कबे तबे की हद तक पहुंच जाए, कर्म करने की चेष्टा ना हो, न ही कर्म करने की लायकियत हो। आदरणीय भगवाधारी उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य के सीएम आदरणीय योगी नाथ जी की चर्चा करें। योगी जी कहते हैं, कुछ लोग जहां मैं उद्घाटन या कुछ भी करने जाता हूँ, लोग उसमें कहते मैं भी ऐसा सोचा था। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इतने झूठे और मक्कारे हो सकते हैं, यह तो स्वयं आपका भगवत धारण पोशाक भी आपसे शर्म खाता होगा। जिस मंदिर में पूजा करते हो, मंदिर में देवता भी उनकी मूर्तियां भी कांप उठती होंगी आपकी सफेद झूठ से। ये दुर्भाग्य है भारत का। ये सनातन संस्कृति पर एक पथनुमा धब्बा है हिंदुत्ववादी पाखंड कर्मका और झूठी बहुरूपिया धर्म का। हिंदुत्व धर्म का प्रतीक एक भगवा पहन करके एक कोई व्यक्ति झूठ और ऐसी पागलपंथी वाली भाषा बोलता है, वो निम्न स्तर का है। निश्चित रूप से उसके हाइब्रिड डीएनए की दुष्परिणाम दिखते हैं। वरना भगवा पहनने के बाद ऐसे आचरण और ऐसी सोच की परिकल्पना भी असंभव थी। अखिलेश जी जैसा संजीदा, सरल और मर्यादा में बात करने वाले व्यक्ति, अनुशासन में रह करके सम्मान करने वाले, दुश्मनों का भी सम्मान करने वाले, प्यार देने वाले, वही बर्थडे पर जा करके पैर छूते हुए आदरणीय नेताजी और मंच पर खड़े होकर गुंडा बोलते हुए तुम्हारी संस्कृति है। तुम्हारे लोग अपनी राजनीति के चटकारे और मंदिर मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर के अपने आप को ऊंचा किया, दूसरों की लकीरों को काट के। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता। दूसरों को लकीरों को काट करके छोटा करके अपने को बड़ा बनाने वाले लोग कभी भी अस्थायी तौर पर बड़े नहीं रह सकते। इसी बात का उदाहरण है कि आदरणीय योगी जी आपकी टीआरपी, आपकी गुडविल, आपके ही तमाम चैनल्स जिन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के भेजी है, आप सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने शुभचिंतकों से, गोदी मीडिया के लोगों से पूछो, आपकी और मोदी जी के दोनों की गुडविल मात्र 20 से 25% रह चुकी है। कभी मोदी जी की गुडविल 66% हुआ करती थी, योगी जी की गुडविल भी कम से कम 49% हुआ करती थी।
बहुजनों जाति विद्वेष से बाहर निकलो और भारतीय बहुजन स्वराज के लिए तैयार हो जाओ। सब एक हो जाओ, आओ हम मिलकर लड़ें। क्या चाहते हो ST SC OBC के लोगों? कब तक मायावती से चुपके रहोगे? वो मायावती जो कांसी राम की ना हो, वो मायावती जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सपने की नहीं हुई, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। उसका पर्पस एक और सिर्फ एक था, भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, मेषराम जैसे लोग भी बहुजन क्रांति मंच बनाकर भी बैठे हुए, लेकिन बहुजन स्वराज की बात कोई नहीं करता। क्यों नहीं आज तक बहुजन स्वराज की बातें गलियों मोहल्लों तक पहुंचाई गई? सोचो सोचो। कुल हुआ अब हम ये कह सकते हैं कि संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं, उनसे बात पूरी हो चुकी है। समझौता अपने अंतिम चरण, यानी आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई। ओम प्रकाश राजभर अपना दल, जो मूल अपना दल है, अपनी ही मां को धोखा देने वाली अनुप्रिया पटेल। पटेल समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा, माँ बाप के संस्कारों को धोखा देने वाली अनुप्रिया पटेल एक त्वाचाल महिला, जो OBC के आरक्षण पर एक छुरा घोंपने वाली महिला है। तुम उसके साथ जुड़े रहना चाहते हो, या तो बेरोजगार की बात करना चाहते हो, बहन बेटियों को बचाने वाले बलात्कारियों से वो सिस्टम चाहते हो, या ये पुलिसिया सिस्टम, भगवाधारी हिंदवी पुलिसिया सिस्टम, आतंकी पुलिसिया सिस्टम, इंडियन पुलिस सिस्टम, ये सब खत्म करना है। भारत में समाजवादी पुलिसिया सिस्टम, तब जाके हमारे बहुजन की बेटियां बचेंगी। बहुजन ऑफिसर चाहिए, बहुजन पुलिसिया सिस्टम चाहिए, तब तब उनके साथ है। वरना पैसे पर टिकने वाले ये 5% लोगों का ये पुलिसिया सिस्टम, ये प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ पैसे पैसे और सिर्फ पैसे की बार्गेनिंग के सिवा इसके पास न न्याय है, न सुरक्षा है, न सहयोग है, न सेवा की। इन लुटेरों से बचना है तो ST SC OBC और माइनॉरिटी सभी लोगों ओवैसी जी के पिछवाड़े चुपके रहोगे, या मायावती ये पीछे पीछे चिपकने की आदतें छोड़ दो, तर्क का सहयोग करो, तर्क विज्ञान का सहयोग लो, अपने भारत की रक्षा करो, अपने भारतीय चरित्र, सनातनी चरित्र, सनातनी स्वाभिमान की रक्षा करो। हे दिव्यात्माओं, तुम सब महान भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, इस धरती पर सभी आत्माएं महान हैं, सब मेरा ही अंश है। तो कहाँ से जातिवाद आ गया? शरीरों के आधार पर, चमड़े के आधार पर, कपड़े के आधार पर जातियों का विभाजन करने वाले अपने को शासक और प्रशासक बना करके 5% 90% को गुलाम बना के रहने की तकनीक का नाम जातिवाद है। ये जातिवाद कैसे खत्म होगा? ये डिफरेंसेस खत्म होगा जो 5% और 90% को गुलाम तंत्र में रहने की फासिस्टवादी सोच। यदि 90% को 90% अधिकारी कर्मचारी बना दिया जाए, 5% वाला सिर्फ 5% रह जाएगा, तो गुलाम और प्रशासक का फर्क खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद शुरू होगा न्याय। ये तभी संभव हो सकता है जब समता के मूल सिद्धांतों को अपनाया जाए, जो संविधान का दिया हुआ मूल अधिकार है। लेकिन तुम दारू पी करके अपने मूल अधिकारों को, वैधानिक अधिकारों को दारू पी करके तुम बेचते हो बेशर्मो। ST SC के लोगों, आज भी प्रधानी के अंदर के जो चुनाव हुआ, तुमने मूर्ख की तरह से 50 रुपये 25 रुपये के दारू के पैकेटों पर अपना जमीर बेचते हो। बेशर्मो, भूल जाते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत कहाँ जाएगी। कि बहन जो दारू पीता है, निश्चित रूप से उसके पास तो दिमाग नहीं होता। तुम मूर्खो, यदि देश और समाज को बचाना चाहते हो, अपनी इज्जत की थोड़ी भी प्रतिष्ठा है, कि दारू पीना बंद करो। हमारी समाजवादी सरकार आएगी तो हम कोशिश करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना हो, मेरे दारू की बटिया चलाए रहना भी कमजोरी ही है तो चलाओ,
लेकिन ये बीजेपी वालों की तरह से तो हर गांव, हर गली, हर घर लेके अंदर जो दारू की भट्टियाँ चल रही हैं, इसे बंद करना होगा। क्योंकि पार्टी में वगैरह वगैरह कैसे एक जश्नी माहौल में यदि किसी को पीना है तो पिए, जाए उतना दूर जाए, 500 रुपये का पेट्रोल खर्च करे, फिर उसके बाद जो है एक बोतल मिलेगी। लोकल लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लोकल लोग नहीं ले सकते। हर लोकल आदमी को दूर वाले दुकान पर जाकर के लेने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि उसे अति आवश्यक हो तभी जाके हो। एक लोकल आदमी अगले 20 किलोमीटर के अंदर दारू की ठेके पर कोई भी नहीं ले सकता, कम से कम 10 किलोमीटर। महान दल तो पहले ही मिल चुका था केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में, उसके साथ ओम प्रकाश राजभर भी आ गए। अब अनुप्रिया पटेल की माता जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जिनके हस्बैंड खुद अखिलेश जी से मिल करके फोन करके बात करके किसी तरह से, यानी वो क्या है, मैं अनुप्रिया पटेल समाज जो अनुप्रिया जी से जुड़ा हुआ है, वो अनुप्रिया पटेल जो संसद में बैठ करके आरक्षण की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलती हैं, क्या बातें बोल देने से आरक्षण मिल जाएगा? क्या मंत्रालय की चुस्कियां अधिकार दिला देंगी? उसके लिए त्याग करना पड़ता है मैडम। सैक्रिफाइस द फर्स्ट स्टेप टू एस्टैब्लिश द फायर। आपने फायर पर पानी डालना है, मंत्रालय लेकर बहुजनों को परगला रहे हो, बहुजनों को दोहरे चरित्र में पेर रहे हो, उनको कोल्हू में पेरना सीख गए हो और अपनी राजनीति के चटकारे मजबूत कर रहे हो, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब ये बहुजनों तुम्हें समझने का वक्त आ चुका है। जो फैसला 2021-2022 का ये फैसला भारत के एक नए स्वर्णिम युग का फैसला है। क्या वही दारू पी करके 50 रुपए में वोट देने वाला बने रहने चाहते हो, मायावती जी के साथ जुड़ करके अपनी अंधभक्ति दिखा करके? तुम मायावती के साथ अंधभक्ति दिखाओगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ आज तक? अभी देखा दरोगा की एक न्यूज़ आई, मैं उसे पूरे डिटेल में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ है उस न्यूज़ को देखकर। डिफेंस के बच्चों ने मुझे भेजा था, वीडियो बनाया था, वो बच्चों ने भेजा, होटल पे है न्यूज की। उस बच्ची को शाम के 6 बज गए थे, अपना दरोगा का पेपर दे के आ रही थी और दरोगा का पेपर देने वाले ही कुछ लफंगे टाइप लोग भी वहाँ पे थे, या कुछ बाहरी मनचले रहे होंगे जो भगवाधारी ही थे या नहीं थे, वो तो पुलिस पर परीक्षण करे। ये चेले कहाँ से पैदा हो रहे हैं जब सारे खलनायक मर चुके हैं? उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई खलनायक, कोई बलात्कारी बचा ही नहीं, तो ये बलात्कारी कहाँ से हैं जो दरोगा की पोस्ट के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती थी जो बेटी, उसे बलात्कार किया गया और उसके साथ चौराहे पर सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है और उस एरिया में किया जा रहा है जहाँ पर 100 नंबर की गाड़ियाँ, 108 की गाड़ियाँ तमाम लगी होती है, जैसा कि मीडिया कह रहा है और लिख भी रहा है। उसके बावजूद भी किसी भी पुलिस वाले को वो बेटी दिखाई दी, वो गाड़ी नहीं दिखाई दी। अब मैं ऐसे प्रशासनिक सिस्टम को काटता हूँ, बंद कर दो ये पुलिस सिस्टम को, बंद कर दो ये यूपीएससी की परीक्षाएं। हम गांव के गरीब बच्चों, बेबस बाचार गरीबों के बच्चों को आईपीएस की कुर्सी पर बैठा दिए तो तुमसे बेहतर पुलिसिंग सिस्टम देकर दिखा सकता हूँ बच्चा का, क्योंकि वो चोर नहीं है तुम्हारी तरफ से, वो चक्का लाख पैसे पर बिकने वाला और दारू पी के सोने वाला, कुर्सियों का ऐलान करने वाला, ताकत का अधिकार दिखाने वाला प्रशासनिक सिस्टम नहीं होगा। तुम्हें आदत पड़ी शासनाधिकारियों के पिछवाड़े में छुपक करके पैसे दे करके, पैसे ले करके प्रमोशन पाना, जाना, अंदर घुसना,
पोस्टिंग ट्रांसफर सब, तो सब करप्ट सिस्टम के करप्ट ऑफिसर्स बन चुके हो, वरना ये बेटी का बलात्कार नहीं, और अभी तक एक भी पकड़ा नहीं गया। मित्रों, आप यो बौखलाहट राजनीति की देख रहे हैं, एक मदमस्त हाथी का पागलपन की दिशा तक पहुंचना, उसका कारण ओम प्रकाश राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन उनके पागलपन का पहला इंजेक्शन था। उसके बाद जयंत जी की जो थोड़ी सी अफवाहें उड़ाई गई, बार्गेनिंग की गई, खुद बीजेपी उनके पास चिपकना चाह रही थी, कांग्रेस चिपकना चाह रही थी, लेकिन वो चौधरी चरण सिंह की औलाद है, उनका डीएनए है जो किसानों के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। वो मर सकता है, लेकिन पैसे के लिए, पद के लिए गिर नहीं सकता, अपने वादे से मुकर नहीं सकता, कुछ सीटों के लिए अपनी नैतिकता का पिका जो है बोली नहीं लगा सकता। हाँ, कुछ ठगों के बीच में कुछ देर के लिए भटक जरूर सकता है, जो हर इंसान भटक सकता है, बड़े से बड़े देवी देवता भटकते रहे। जिस तरह से प्रियंका जी ने उनके ही नाते रिश्तेदारों को उनके पीछे पटा दिया कि कम से कम बात तो करा दो, और उसके बाद मीडिया में तो अफवाह हम फैला ही देंगे। मीडिया में अफवाहें फैला कर प्रियंका जी आप बीजेपी का फायदा पहुंचा रही थी। खैर, आपका पर्दाफाश हुआ, बीजेपी का पर्दाफाश हुआ। राज्यसभा की सदस्यता बीजेपी ऑफर कर रही है, 2 एमएलसी भी ऑफर कर रही है, आपको जान के सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और कैबिनेट मिनिस्ट्री भी ऑफर कर रही है। उसके बाद भी जयंत चौधरी ने अपनी चौधरीगिरी नहीं छोड़ी, हमें पद पैसे के लोग में अपनी नैतिकता की बोली नहीं लगाने दी। वो है जयंत चौधरी। उनके पिताजी से कुछ गलतियां होती रही, लेकिन उन्होंने ही सुधारा था, और वही उस रास्ते पर दोबारा नहीं जा सकते थे, उन्होंने साबित किया इस बात। अपने बाबा जी के आन मान शान को आगे बढ़ाया है। यह भारत के लिए एक शुभ संकेत है। भारत की नई राजनीति की, नए इतिहास के नए पन्ने लिखे जा रहे हैं, जो सुर्खियों में लिखे जाएंगे, और नए इतिहास की वो बुलंदी होगी जो आज तक के इतिहास में गौरवान्वित, तो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, समाजवाद की कलम से। तो उनकी किताब है ना, उस पार अखिलेश जी कह रहे थे, उसके पार में क्या है? उसके पार में समाजवाद नहीं है, उसके पार ही समाजवाद है, क्योंकि पहला कदम ही समाजवाद से शुरू होता है। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो अनुभव था, एक्सपेरिमेंट था, रेजिस्टेंस टेस्टिंग थी, उसमें बहुत लोग आए और गए, फेल हुए, पास हुए, लेकिन तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने अपनी विरासत को जिस तरह से आगे बढ़ाई है, ये इस बात की पारिवारिक समाजवाद की संस्कारों की पौराणिक शक्ति का प्रमाणिकता है। इसलिए कह रहा हूं कि वो महाभारत का जाति आधार पर जो तुम तमाम लांछन लगाया करते थे, आज वो सब कुछ साबित हो गया कि चोर कौन था, घोटालेबाज कौन था, छूट कौन था, बहुरूपिया कौन था, बक्कार कौन था, खूनी कौन था, बलात्कारियों का सम्मान करने वाला कौन था। सरकार के पैसे को हड़प करके काले बाजारी को रोकने के नाम पर गरीबों, मजदूरों, बेबस लाचार 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये भी बैंकों में जरा के 15,000 करोड़ रुपया मेहुल चौकसी भतीजे भाई भतीजा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भाई के नाम हवाले कर दिया। तो राजनीति को भारत कभी नहीं स्वीकार किया है, न कभी स्वीकार करेगा। याद रखो, इतिहास लिखा जा रहा है। अब समाजवाद भारत के इतिहास में वो पन्ना जोड़ेगा जिसके बाद कोई तुम्हारी अगली पीढ़ी पैदा तक नहीं होगी
जो समाजवाद के आगे कोई कदम रख सके। वे धरती के अंत तक समाजवाद का झंडा ही लहराएगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।